बोलो, आई एम हियरिंग यू। बोलो, आई एम लिसनिंग टू यू। क्यों यहां पर हियर गलत और लिसन सही है? क्योंकि हियर यहां पर एक वर्ब ऑफ परसेप्शन है। ये वर्ब ऑफ परसेप्शन क्या होता है? वो वर्ब्स जो आपकी सेंसेस से जुड़ी हैं। देखिए, आपकी सेंसेस तब भी काम कर रही हैं जब आप नहीं कर रहे हैं। आंखें खुली हैं तो देख रही हैं, कान सही हैं तो सुन रहे हैं, नाक ठीक है तो उसको स्मेल आ रही है। इस केस में आप जो वर्ब्स एंड सेंसेस के लिए यूज करेंगे उनमें प्रोग्रेशन नहीं दिखा सकते। कहने का मतलब है कि उनकी फोर्स फॉर्म, उन एक्शंस में हम आईएनजी का यूज नहीं कर सकते। लेकिन जब आप किसी काम को सेंसेस को कंट्रोल करके करते हैं तो वहां पर आप प्रोग्रेशन दिखा सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। आप क्लास में पढ़ रहे हैं और वहां पर आप टीचर को पूरे ध्यान से सुन रहे हैं। इस केस में हम हियर का यूज नहीं करेंगे, यहां हम लिसन का यूज करेंगे। आई एम लिसनिंग टू द टीचर। लेकिन उसी क्लास में अगर आपको किसी पंखे की आवाज आ रही है, आपको थोड़ा शोर सुनाई दे रहा है जो आप ना चाहते हुए भी सुन रहे हैं, तो ये आपकी सेंसेस परसीव कर रही है। इस केस में हम हियर का यूज करेंगे, या आई हियर सम नॉइस। ठीक ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आपको कॉर्नर में कुछ दिख रहा है, तो हम इसके लिए बोलेंगे डू यू सी समथिंग इन द कॉर्नर। यहां सी का मतलब दिखना है। नो, आई डोंट सी एनीथिंग इन द कॉर्नर। मुझे कोने में कुछ नहीं दिख रहा है। अब इसी सी का यूज आप तब देखें जब आपकी सेंसेस आपके कंट्रोल में है। आप टीवी पर एक मूवी देख रहे हैं और टीवी के इधर उधर की चीजें आपको दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि आपका पूरा फोकस टीवी पर है। यहां आपने अपनी सेंस को कंट्रोल किया हुआ है। आप कह सकते हैं आई एम सीइंग अ मूवी ऑन टीवी। इस तरीके की और बहुत सारी वर्ब्स ऑफ परसेप्शन हैं, जैसे सी, स्मेल, टेस्ट, नो, अंडरस्टैंड, हेट, लव, लाइक, डिसलाइक, डाउट, विश और बहुत सारी। यूज करें और सेंटेंस फॉर्म करने की कोशिश करें। ऑल द बेस्ट।